स्मॉग कहाँ से शुरू हुई और किस तरह कितने लोग जो है सिर्फ स्मॉग की वजह से लुक़मा अजल बने थे जब ये शुरू हुई थी। लंदन में सबसे पहले इसको देखा गया था, विटनेस किया गया था और वहाँ पे बहुत से लोग जो है लुक़मा अजल बने थे और तब से ये चलती ही आ रही है। तो स्मॉग के मुख्तलिफ़ कह लें कि मसाइल हैं और ये हमें किस तरह मुतासर कर रही है हमारी सेहत को, और ख़ास तौर पर आजकल आपको पता है कि आँखों का इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पिंक आई ख़ास तौर पर स्मॉग की वजह से हो रहे हैं, आंखों में इन्फेक्शन, उससे किस तरह बचना है। और जिन लोगों को ऑलरेडी कोई ना कोई सर्जरी किसी ने करवाई है या करवानी है, तो क्या ये सूटेबल मौसम है उनके लिए या नहीं है, इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोइन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जो कि आई सर्जन है। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये स्मॉग क्योंकि बढ़ती जा रही है और ये वैसे ही हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा कह लें कि मुतासर कर रही है और आँखों को भी मुतासर कर रही है। कितने जो पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं ये आंखों के इन्फेक्शन के हवाले से? हमारे आंखों, क्योंकि स्मॉग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड रहते हैं एयर के अंदर, और उन पार्टिकल्स के साथ बैक्टीरिया, वायरस ये चिपक जाते हैं। जिस तरह खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वो ज़्यादा हो रहा है स्मॉग की तरह, इसी तरह वो पार्टिकल सस्पेंडेड जब आँख के अंदर जाते हैं तो आँख के अंदर एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलर्जी करते हैं। आँख में इरिटेशन काफ़ी करते हैं जिसकी वजह से पानी आएगा, उनको आँखें स्टिकी हो सकती हैं, खारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, और कई लोग कहते हैं हमें नज़र नहीं आ रहा, धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये लोगों को बहुत तंग करता है। तो उसमें फिर लोग ये भी करते हैं कि जैसे ही खारिश होती है आंखें मलना शुरू कर देते हैं, तो और आपको ये नहीं पता होता हाथ आपके कहाँ से आए हैं, तो वो इन्फेक्शन हाथों से भी आपकी आ जाती है। तो मल्टीपल फैक्टर हैं जिनके साथ मिलके स्मॉग की वजह से एक तो आंखों में इन्फेक्शन हो सकती है, दूसरा एलर्जी हो सकती है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फिर उसकी वजह से जब वो देखते हैं आंखों में जलन का एक एलिमेंट भी, लोग कहते हैं कि जी जैसे ही निकलते हैं तो फौरन जलन होना शुरू हो जाती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स तो हवा में चल रहे हैं, तो और बाहर भी निकलना है, एक्सपोज भी होना है हमने स्मॉग के साथ। तो सबसे पहले हम देख लें कि कौन से लोग हैं जो कि इफेक्ट ज्यादा होंगे। जो बाइक यूजर हैं वो इसमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि वो आप देखें इतने ज्यादा पार्टिकल्स है, जैसे आप बाइक स्पीड पे चलाते हैं तो हवा बढ़ती है, इतने प्रेशर से वो चीजें बहुत ज्यादा आती है। तो बाइक वालों को बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली जो लोग ये बाइकिया या बाकी चीजें जो सर्विस, कुरियर सर्विस देते हैं, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें बाइक के अंदर अगर कुछ नहीं है तो हेलमेट तो लाजमी है वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से, तो हेलमेट विद वाइजर होनी चाहिए ताकि जो पार्टिकल्स हैं आपके अंदर ना जाएं, और उसके अंदर डबल प्रोटेक्शन की उसके नीचे भी अगर आप सन ग्लासेस लगा लें तो वो और आपको हेल्प करेगी कि आपको कम से कम वो पार्टिकल्स अंदर ना जाएं। और अब जब आप चले गए हैं और उसके बाद अंदर आए हैं तो पानी से आप छींटे मार के उसको क्लीन कर लें, पानी से आप अच्छे तरीके से, ताकि वो डाइल्यूट होकर, जिस तरह मिट्टी को चीज पड़ी है तो आप साफ कर लेते हैं ताकि वो वहां से डाइल्यूट होकर निकल जाए। और अगर उसके बावजूद भी कुछ रहता है तो फिर हमें देखने की जरूरत पड़ती है कि हमें कोई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने की जरूरत है जिनमें एंटी एलर्जी भी हैं, एंटीबायोटिक भी हैं। लेकिन इनिशियली यही होता है कि आप उसको अच्छी तरह वॉश कर लें तो मेजॉरिटी ठीक रहते हैं उसकी वजह से। और फिर ये है कि जिस वक्त स्मॉग के पीक टाइम होते हैं, देखिए गवर्नमेंट ने भी उसकी वजह से स्कूल में छुट्टियां दी हुई हैं। वजह यही है कि जब पीक टाइम है उस वक्त एक तो हम स्मॉग इंक्रीज ना करें, और जो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी है कि लोगों को नुकसान ना हो उसकी वजह से, तो वो सेहत पे नुकसान को भी बचाती है। और उसमें आंखें ऐसी हैं कि इतने डेंजरस केमिकल्स हैं उसमें जो कि आंख में जा रहे हैं तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर साहब इसको प्रिवेंट ना किया जाए, अगर हम खुद ही अपनी ध्यान ना रखें और इस तरह बस लगे हुए हैं और आंखों को धो भी नहीं रहे हैं, प्रिवेंशन भी नहीं कोई कर रहे हैं, तो क्या आई साइट को नुकसान पहुंच सकता है? आई साइट को नुकसान इस रूप में पहुंचेगा कि वही चीजें जो हम कह रहे हैं पार्टिकल्स हैं, कॉर्निया जो आपका क्लियर पार्ट है उस पे जाके चिपक जाएंगे, तो वहां से वो इन्फेक्शन करेंगे। और कई बार इन्फेक्शन में ऐसा होगा कि काफ़ी पेनफुल आई होगी, उसकी वजह से इरिटेशन होगी, नज़र टेम्परेरीली ड्रॉप करेगी। अच्छा। कई लोगों को इन्फेक्शन बढ़ के आंख के अंदर भी फैल सकती है जिसकी वजह से हमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और बहुत ही रेयरली किसी की आंख खुदा न खास्ता ज़ाया भी हो सकती है। अच्छा। तो वो बहुत एक्सट्रीम है कि जिसको खुदा न खास्ता उस लेवल तक पहुंच जाए। लोग अक्सर बीच में ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग इतनी स्टेज तक भी ना पहुंचे कि ये हो। और देहातों में स्पेशली वहाँ पे केमिकल जैसे स्प्रे वगैरह कई बार करते हैं, ये स्मोक जिस तरह फसलें जलाते हैं, तो वहाँ तो ये बहुत प्रॉब्लम है। और वहाँ फंगस जो है ना वो ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा होता है। अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए आंख में या कॉर्निया में तो दवाइयाँ बहुत कम है उसको कॉम्बैट करने के लिए,
और फंगस एक ऐसी चीज़ है वो अंदर जाके छुप जाता है और वो चीज़ें उससे दवाइयाँ उस पर असर नहीं करती, तो उसके साथ प्रॉब्लम और ज़्यादा आ सकती है उन लोगों को। ठीक है, तो इसलिए आपने अपनी आंखों का ख्याल रखना है। ओवरऑल अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपकी आई साइड भी अच्छी रहेगी। अच्छा, दूसरा जिसने मैं बात करी थी कि ये वाला जो मौसम है ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर किसी ने आई सर्जरी करानी है या कोई ऐसा ऑपरेशन है तो सजेस्ट करते हैं आप लोग? नॉर्मली लोग इस मौसम में ऑपरेशन कराना पसंद करते हैं क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली लोग गर्मी में बहुत गर्मी में नहीं कराते। स्मॉग है, दूसरा मैं जिस तरह कह रहा था, एक वो चीज़ आती है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत आती है, तो स्मॉग में ह्यूमिडिटी नहीं है, लेकिन चूंकि रिवायती ये चलता आ रहा है पहले से कि ये इशू है, तो अगर आप सर्जरी कराते भी है तो जिन जगहों पे सर्जरी होती है वो तो एक स्टरलाइज एनवायरनमेंट है जहाँ पे हो रही होती है, तो अगर किसी ने बाहर जाके काम करना है सर्जरी के बाद या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए सर्जरी को। लेकिन अगर सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप घर में ज़्यादा रहें, बहुत एक्सपोजर ना करें, ताकि आपको स्मॉग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कम है। लेकिन इस वक्त डायरेक्टली ये नहीं हो रहा कि सर्जरी कराते हैं और स्मॉग की वजह से कि बहुत ज़्यादा 100% किसी की इन्फेक्शन आ रही है, लेकिन उसके अंदर जिस तरह आपने कहा है उसमें कॉशन और एहतियात बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जब जाते हैं तो ग्लास, जिस तरह सर्जरी के बाद हमेशा कहते हैं कि काले चश्मे लगाएं, टिंटेड लगाएं, वो प्रिवेंट करते हैं कि आंखों में धूप पड़ती है, इरिटेशन नहीं होती, और वो भी पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें हैं जो कि प्रिवेंट करती है। फिर आपने देखा होगा सर्जरी करते हैं तो पट्टी लगा के भेज देते हैं, तो पट्टी लगाने का मकसद भी यही होता है कि जितनी देर तक मरीज घर में जाता है तो तब तक उसको ना हो। कई बार मरीज ऑपरेशन करा के बाइक पे जा रहे होते हैं, घर किसी ने बाइक पे जाना है, तो जो बाइक या रिक्शे पे जाएगा तो वो देखें पार्टिकल्स अगर वो आएंगे तो चांसेस तो काफ़ी हैं उसकी वजह से। तो अगर करते हैं तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत ज़रूर रहती है और काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि ये चीज़ ना हो, और जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है वो लाजमी इस्तेमाल करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मरीज़ को फ़ौरन चेक कराएं। और स्पेशली जो डायबिटिक मरीज़ हैं, चूँकि डायबिटीज़ है उसके अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है, या कॉर्निया या आंख के अंदर जो भी सर्जरी की है उसके बाद इम्यूनिटी आपकी डाउन होती है, तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकते हैं। तो उनको ज़रूरत रहती है कि वो अपनी एक तो शुगर बेहतरीन कंट्रोल करें, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शुगर आपकी कंट्रोल हो ताकि इन्फेक्शन का रेट आपका बहुत ज़्यादा ना जाए और आप प्रोटेक्टेड रहें, और साथ आपकी हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है अगर आपका वो सही है। इसी तरह स्मोकिंग है, वो भी हीलिंग को रोकती है डेफिनेटली। तो सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा स्मोकिंग भी इंडिकेटेड नहीं है, मरीजों को बड़ी मुश्किल से रोकते हैं जो स्मोकर्स होते हैं कि आपने हफ्ते तक स्मोकिंग नहीं करनी, तो वो बहुत उनके लिए तो बड़ा मुश्किल ये होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, आजकल मुझे लगता है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिक रही है ना आंखों के लिहाज से अगर देगा तो वो रोज़ वाटर है। बिल्कुल, क्योंकि हर कोई ये चाह रहा है कि अच्छा चले स्मोक से अगर हमारी इफेक्ट भी हो रही है या हल्की हल्की सुर्खी भी आ जाती है या इचिंग भी हो रही है तो हम लोग रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करें? देखिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ट्रेडिशनली हमारी सोसाइटी में हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। हाँ, अब मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया है, तो लोग उस पर रिलाई भी ज्यादा करते हैं, फिर दूसरा उनकी कॉस्टिंग भी कम आती है, तो ये वजूहत है जिसकी वजह से है ट्रेडिशनली। अदरवाइज जो हमारे पास साइंटिफिकली दवाइयाँ हैं वो ऑब्वियसली केमिकल्स हैं जो प्रिपेयर्ड हैं, स्टरलाइज्ड हैं, मेरा मतलब मैकेनिक उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई होती है और वो मॉलिक्यूल्स सर्टिफाइड हैं, ड्रैब से सर्टिफाइड हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ की मेरा मतलब क्वालिटी और बाकी चीज़ों में अब अगर कंपेयर हमारा माइंडसेट ये होता है ना कि जो हम लोग अगर दूसरे आई ड्रॉप्स लेंगे तो उसमें शायद कोई ना कोई उन्होंने कोई और चीज़ या केमिकल यूज़ किया हो, उसकी वजह से आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ और माइंडसेट इस तरह का है ना। तो अर्के गुलाब जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनिक भी होता है और कह लें कि देसी भी है, हर्बल भी है, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। वो अब हमारा इस सोसाइटी में है, देखने में ये आता है कि जो अर्के गुलाब इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं 10 मरीज देखूंगा जिन्होंने अर्के गुलाब इस्तेमाल किया और उनकी आंखें ख़राब हो गई हैं, ज़ाया हो गया, ऐसा चीज़ आती नहीं है। तो वो प्रॉबली जो अर्के गुलाब बनता भी है तो उसके अंदर भी वो कोई ना कोई प्रोसेसेस अपने कंप्लीट करते हैं और क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अगर किसी में नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये इश्यूज आ सकते हैं उसकी वजह से। लेकिन दो चीज़ें हैं, पैरेलल चलती हैं, एक हर्बल चलती है, इंटरनेशनली भी चलती हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं हर्बल दवाइयाँ, खाने वाली भी आती हैं और ये भी आती हैं। तो दोनों में आप आ जाके ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल ही ख़राब है और वो बहुत अच्छी है। अच्छी तो वो क्योंकि वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड और उसकी सर्टिफिकेशंस हैं।
अगर जिस तरह कोई चीज़ दवाई है, अगर वो बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, अगर यूएस में है, इधर है, तो वो एफडीए से अप्रूव होगी, मेरा मतलब सी मार्क मिलेगा उसे, तो उसके अंदर सारे उसके केमिकल देखे जाते हैं। और यहाँ पे भी जिस तरह गवर्नमेंट को बाय करती है, आती हैं चीज़ें, तो उसकी पहले ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाती है, उसके टेस्ट होते हैं, और फिर वो रिलीज होती है। कई बार दवाइयों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन वो किसी चीज़ में भी आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए सारा क्वालिटी कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं। तो फिर ये स्मोक की प्रिवेंशन के लिए हमें ये यूज करना चाहिए कि जो नहीं यूज करना चाहिए? के लिए आप इस्तेमाल, आपको बेसिकली आसान तरीका है, पानी से वॉश कर, पानी से वॉश कर। कुछ लोगों का माइंडसेट नहीं ना होता, वो कहते हैं अच्छा पानी से भी वॉश किया लेकिन वो उस तरह पार्टिकल्स नहीं निकले होंगे, तो रात को सोते वक्त जो ना हम रोज वाटर डाल के सोएंगे। रोज वाटर से अगर इशू नहीं आ रहा तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास टीयर ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लुब्रिक आर्टिफिशियल टीयर जो मिलते हैं। और उसके अलावा अगर आपको इचिंग, एलर्जी, रेडनेस है, तो उसके साथ फिर आप एंटी एलर्जिक्स मौजूद हैं। जिस तरह आपका नजला जुकाम होगा तो एंटी एलर्जी भी खा लेते हैं, सुर्फिकोल भी खा लेते हैं, दोनों चीजें रहती है उसके हिसाब से। तो ये आपको देखना पड़ता है कि आप किस चीज़ पे, कई अब लोगों को कन्वर्ट कराना बहुत मुश्किल होता है कि जिनका चल रहा है तो उसको हिसाब से ये नहीं है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल हैं चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मौजूद हैं, और आप इस्तेमाल करें तो। और फिर आपको टारगेटेड इस्तेमाल करना है कि जो चीज़ इस्तेमाल करनी है, अगर आपको सिर्फ को बर्निंग आ रही है, इस तरह की चीज़ें आ रही है, तो आपने तो सिर्फ उस पानी को डाइल्यूट करके बाहर निकालना है, तो आप लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर ले। लेकिन अगर आपको खारिश होना शुरू होगी, आंखें स्वेल करना शुरू होगी, फिर तो आपको एंटी एलर्जी की जरूरत है। फिर शायद खाली रोज वाटर काम नहीं करेगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में थोड़ी कम होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाती है उसके हिसाब से। और किसी को अगर स्टिकी आइज आना शुरू हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिकी आइज का मतलब है कि आप रात को सोएं और आपकी आंखें जिससे चिपक नहीं जाती, अब हाथ पकड़ के खोलते हैं तो पलकें चिपक जाती हैं, तो गिद्ध आना जिसको कहते हैं, अगर वो आए तो इसका मतलब कि अब उसके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो गई। अच्छा, ये इन्फेक्शन का इंडिकेशन है? ये तो डेफिनेट इन्फेक्शन की इंडिकेशन है, और उसके अंदर तो एंटीबायोटिक नहीं डालेंगे तो प्रोग्रेसिवली बढ़ेगी, और वो जिस तरह हमने कहा कॉर्निया को डैमेज कर सकती है। तो वो बहुत जरूरी है को उसको पिकअप करना कि येलो रंग का मटेरियल अगर आंख से निकलना शुरू हो जाए, इसमें जरा डिफरेंशिएट करना जरूरी है। एक व्हाइटिश मटेरियल निकलता है, गिद्ध व्हाइटिश सी आती है, व्हाइट म्यूकस होता है, जो आपके बॉडी ज्यादा एक्सेसिवली जब इरिटेट होती है तो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, वो एलर्जी का साइन है। अच्छा, तो लेकिन अगर आपको येलोइश चीज निकलना शुरू हो जाए तो फिर इसका मतलब इन्फेक्शन है, तो उसका ट्रीटमेंट फिर लाजमी है एंटीबायोटिक। और अगर वो व्हाइटिश वाला जो म्यूकस अगर आप कह रहे हैं, तो वो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत है या नहीं है? उसके लिए एंटी एलर्जी डालने की जरूरत है, लेकिन कई लोगों का व्हाइटिश थोड़ा होता है और कभी कभी आता है, लेकिन कई लोगों का मुस्तकिल है और बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब एलर्जी की मकदार बढ़ गई है। एलर्जी भी डिफरेंट ग्रेड्स में है, एक माइल्ड है, कई लोगों की मॉडरेट है, कई सीवियर कैटेगरी के एलर्जी में आते हैं। मतलब ये जो आई वैक्स भी आती है आपकी आंख में, इसकी ये भी इंडिकेशन दे रही होती है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एलर्जी हो रही है, आपकी आंख में हो रही है। बिल्कुल, एलर्जी का मतलब ये है कि बॉडी आपकी एक तरह से स्टिमुलेट होती है, और बॉडी बेसिकली क्या कर रही है, ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर रही है जिससे जो पार्टिकल्स गंद बन रहा है उसको खारिज कर रही है। लेकिन कई लोगों में वो रिस्पांस ज्यादा होती है और वो रिस्पांस मरीज के लिए हार्मफुल हो जाती है तो प्रोटेक्टिव रिस्पांस बॉडी की, लेकिन वो एक्सेसिव मिकदार में आना शुरू हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आती है लोगों को। और हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये तो वैसे ही आती है, रात को सोते हैं ना तो वो सुबह उठते हैं तो जनाब ये आई वैक्स आ रही होती है, तो कोई बात नहीं है। इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सारी दवाइयां क्यों डालें, जब इन चीजों को प्रिवेंट कर लें, अपनी बॉडी को नेचुरल हालत में रखें, वो सबसे अच्छी चीज है। तो जो प्रोटेक्टिव वेयर है पहनना, और जिस तरह जिस जगह पे डस्ट है, अगर आपको किसी चीज से एलर्जी होती है और आपको पता है कि मुझे एलर्जी है, तो लाजमी है कि आपने उधर जाना है। गर्मियों में टिपिकली बच्चों आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, उनको जब भी आंधी आती है या मेरा मतलब मिट्टी उड़ती है तो उनको एलर्जी बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती है। तो उनको हम कहते हैं कमरे में अंदर घर में रहा करें ताकि वो ना एक्सपोज हो। तो इस वजह से प्रिवेंशन, जो लोड है ना जिसकी वजह से एलर्जी ट्रिगर होती है, उसको हमने कम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इस्लामाबाद है, वहाँ मलबरी ट्री है, उससे एलर्जी बहुत ज़्यादा बहुत से लोगों को होती है। ट्रू। हाँ, तो उस वक्त अंदर रहें, कमरे में फिल्टर लगाओ तो आप बच जाएं तो सबसे बेहतर है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे कि जनाब जो स्मोक की वजह से ख़ास तौर पर लोगों को देखने को मिल रहे हैं आंखों के हवाले से। और अगर आप अच्छे तरीके से, सिर्फ यही है कि जनाब अगर बाहर आप एक्सपोज हो रहे हैं स्मोक के साथ, तो आप जहाँ पर भी जाएं, ऑफिस में जाएं, घर वापस आ रहे हैं, तो अच्छे तरीके से पानी के साथ अपनी आंखों को धोना है। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये इनफ नहीं है तो आप टीयर ड्रॉप्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर फिर भी वर्सन हो रही है, ये सुर्खी बहुत ज़्यादा आ रही है, या जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी आंखों में जो आई वैक्स है बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हो रही है तो आप फिर डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोइन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम आंखों के हवाले से बात कर रहे थे।